शेख जी, आप बराबर ई रिक्शा चालकों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और आपने कहा भी पिछले बयान में कि हम प्रशासन से बात करके अपनी बात मनवाएंगे और रूट को लेकर जिस तरह से आपका आपने कहा था कि दो जोन होना चाहिए, ग्रीन जोन, रेड जोन और क्षेत्रफल बढ़ाने की बात कही थी। किस तरह से प्रशासन से आपकी बात हुई है या नहीं हुई, तो किस तरह से अगली बैठक रखेंगे? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अशोक सेठ है और मेरा लगातार प्रशासन से मांग है और मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे 26,000 ई रिक्शा चालकों के साथ न्याय हो और उनके साथ शोषण न हो। मेरा लगातार प्रयास है, क्योंकि जो मैं संयुक्त यूनियन की बैठक में हम सभी लोग शामिल हुए संयुक्त यूनियन की बैठक में, उसमें इसी बात पे मोहर लगाई गई कि 4 जोन को 2 जोन में किया जाएगा, पढ़ाई वालों को मैदागिन तक जोड़ा जाएगा, पांडेपुर भोजूबीर वाले को बेनिया या मैदागिन एक रूट दिया जाएगा, मरुआडी वाले को रामापुरा तक जोड़ा जाएगा, आपको DLW चितईपुर को रामापुरा तक जोड़ने का काम होगा। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर मोहर लगाया गया था और माननीय एसपी ट्रैफिक साहब ने यह भी कहा था कि त्योहार के बाद एक बैठक करके और इन सभी मुद्दों को सुलझाया जाएगा। और मैं लगातार RTO विभाग, यातायात विभाग का चक्कर काट रहा हूँ, जिसमें चालकों का समस्या ये है कि गाड़ियों का ट्रांसफर उनका बंद है। तो मैं लगातार कल अराई साहब के यहाँ बैठक कल किया, अराई साहब के यहाँ कल गए, अपनी यूनियन की टीम गई और उनसे मैं सवाल किया कि माननीय महोदय, ये बताइए कि ट्रांसफर का काम कब तक शुरू होगा। भाई, आपके नजर में पड़ाव वाले तो आदिवासी है, पांडेपुर भोजूबीर वाले आदिवासी है, तो कम से कम ये काशीवासी बन जाए, गाड़ियों का ट्रांसफर करवा के काशीवासी बन जाए और वो अपना बारकोड ले ले। तो उनका अभी भी कहना है कि धैर्य रख के अगले 5 तारीख तक इंतजार करें। तो देखते हैं समय है और इतना विलम्ब न हो जाए हमारे चालकों के लिए कि उनको आत्महत्या जैसी चीजें करनी पड़े, चोरी जैसी चीजें करना पड़े। और मैं शासन प्रशासन से यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये अभी जो जितने विलम्ब कर रहे हैं, ये शासन और प्रशासन दोनों के लिए हानिकारक होगा। इसे जल्द से जल्द ये फैसला लावे, 4 जोन को 2 जोन में करे। हमारे साथ ये 2 पड़ाव के चालक बैठे हुए हैं, कैंट यूनिट से जुड़े थे हमारे साथ और आज के डेट में ये अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। सोच कह रहे हैं भैया कि हम तो बेरोजगार हो गए और हम अपना तो जीविका चला ही नहीं सकते, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। और ये हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया कोई कुछ करा। तो मैं इनको इस तरह से टोटल हो रहा है, बताया जाएगा बाकी साहब ने कि चौराहे पे जगह जगह पे QR कोड लगा है तो फिर भी शोषण हो रहा है, नहीं लगा है तो भी शोषण हो रहा है। क्या चालकों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से वो ई रिक्शा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं प्लान है कि ई रिक्शा को बनारस शहर से हटा दिया जाए। उस समय आप नहीं सोचे, जब नया रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जब हमारा गरीब चालक 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए अपना गहना जेवर और जो समूह का पैसा वो उठाकर अपने गाड़ियों को ले रहा था, उस समय आप नहीं सोच रहे थे कि बारकोड लगाना होगा, ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बन जाएगी। उस समय आप लोगों के पास ये नहीं आया प्लान कि इतने रजिस्ट्रेशन क्यों हम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है और लगातार मैं देख रहा हूँ जो इस समय माहौल बना हुआ है, गरीब को एकदम हटाया जा रहा है। गरीब चालक हमारा ये तो इसमें घिसा पिटा एकदम खत्म हो गया है। तो इसलिए जल्द से जल्द कोई फैसला करे और ये 4 जोन को 2 जोन में किया जाए, पड़ाव को कम से कम मैदागिन का कोई रूट दिया जाए, पांडेपुर भोजूबीर को मैदागिन या बेनिया का रूट देने का काम करे। और जिस हिसाब से हमारे चालकों का शोषण हो रहा है, उनको माननीय एसपी ट्रैफिक से हाथ जोड़ के विनती है, उनको बंद करे और रूट के नाम पे लूट न हो। मान ले कि हमारे रेड जोन वाला कैंट तक लाइन तक चला गया, तो कोई आतंकवादी नहीं चला गया, वो कोई देशद्रोही नहीं है, वो गरीब चालक है। और गरीब चालक को इस तरह प्रेस कर रहे, मेरे सामने इंग्लिशा लाइन पे मैं देखा रेड जोन का बेचारा वो बारकोड लिया था और वो माफी मांग रहा था दरोगा जी से। दरोगा जी पैर छू रहे, हाथ जोड़ रहा है, हमें छोड़ रहा, लेकिन दरोगा जी अपने गाँव में कि नहीं। और वो बेचारा उनको उस चालक की, गरीब चालक की गाड़ी ले जाकर सीज कर दी गई TP लाइन यातायात विभाग में। तो इस प्रकार शासन प्रशासन काम कर रहा है।
न जाने कहाँ लेकर जाना चाहते हैं इस देश को, इस बनारस को। मैं तो समझता हूँ बनारस की धरती हम गरीब से भी है और अमीर से भी है, हिंदू से भी है, मुसलमान से भी है, सभी से इस बनारस की धरती गंगा जमुना तहजीब है बनारस की धरती। क्या लगता है कि बनारस में जाम का मुख्य कारण क्यों ये रास्ता को ही बना दिया गया? नहीं, बनारस में जाम के प्रमुख किन्हीं कारण, बहुत से कारण है। अब बाहरी गाड़ियां आ रही हैं, उनको बनारस से बॉर्डर पर रोका जाए। जो बाहर की गाड़ियां आ रही हैं 4 व्हीलर को, उनको बनारस के बॉर्डर पर रोका जाए, वहीं उनकी पार्किंग व्यवस्था की जाए, बनारस में एंट्री ही न कर पाए। उनको ऑटो टोटो पे आने दिया जाए कोई अपना, या बनारस के जो 4 व्हीलर वाले हैं, टैक्सी टेम्पो वाले हैं, उनको बनारस में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का अवसर दे। उनको बनारस से बाहर रोकिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा गरीब चालक बहुत घिसा पिटा है, बोल नहीं पाता है। और बोलने का क्या, अगर कोई पुलिस वाले, कोई सिपाही भी, अगर पहले सिपाही तो प्रेम से बात करते ही नहीं है, वो गाड़ी लेके बात करेंगे। मैं अभी लातारा चौराहे पे आज खड़ा था और किसी वीआईपी का मूवमेंट था, और वो हमारा गरीब चालक खड़ा होकर सवारी उतारने लगा। उसको इस कदर गाली दिया गया कि मैं इस वीडियो पे भी नहीं बोल सकता। तो हमारा गरीब चालक समझ लीजिए कि एकदम उनके नजर में एकदम कीड़ा मकोड़े की तरह है। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी चालकों से कि आप धैर्य रखिए और अपने आप को संभाल के रखिए। अभी हमें बहुत मजबूती से आगे चलना है और संभालिए 2027 तक, अभी 2027 तक संभालिए। आगे ये हमारे ऊपर रूट लागू कर रहा है और 2027 तक अपने आप को आप संभाल रहे हैं तो हम इनके ऊपर रूट लागू कर देंगे। बनारस में जिस तरह से पहले पर्यटक आते थे, जब से ये QR कोड लगा है उसमें भी काफी कमियां बताई जा रही है, क्योंकि रेड जोन और ग्रीन जोन अलग अलग QR कोड लग गया है। किस तरह से इसको देखते हैं कि बताया जा रहा है कि काफी लोगों के आने में जो पहले आते थे इस संख्या में काफी कमी हुई है? नहीं, देखिए, ई रिक्शा से जुड़े हुए 26,000 चालक ही नहीं है, 26,000 परिवार भी है और 26,000 परिवार का बाहर के शहरों से कनेक्शन भी है, इसको भी जानिए। और जो ये कनेक्शन बाहर के शहर में गया, वो एक मैसेज गया कि ई रिक्शा बनाने से बंद हो गया, और कहीं ना कहीं ऑटो के ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है आउट परमिट, सिटी परमिट को लेकर। तो ये सभी गया बनारस के बाहर, उससे ये जनसंख्या कम हुई कि भाई हमारा बनारस में अगर बाहरी लोग आते हैं तो अधिकतर ई रिक्शा खोजते हैं, क्योंकि ई रिक्शा किफायती भी पड़ता है और वातावरण को स्वच्छ भी रखता है। तो बाहरी जो सवारी ई रिक्शा को ही खोजती है, और विश्वनाथ जी का दर्शन हो या 5 मंदिर का दर्शन हो या काशी यात्रा के लिए जो है पूरे बनारस का दर्शन हो, तो हमारा ई रिक्शा चालक ही करवाता था। और इस समय मौजूदा समय में ये जो रूट लग गया है उससे हमारा ई रिक्शा चालक एकदम टूट गया है। और जो ये मैसेज गया है बाहर के शहरों में ई रिक्शा वालों के लिए, उससे कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज है, मैं सभी चालकों से कहना चाहता हूँ, धैर्य रखिए, स्थिर रखिए। जो कुछ होगा आपके हित में फैसला होगा। और कुछ यूनियन तो धरना प्रदर्शन करके सो गए, तो अभी भी बनारस के रोडों पे ई रिक्शा चल रहे हैं और उनकी समस्या अभी भी बरकरार समस्या है। उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। नेता बन रहे हैं तो जिंदगी भर के लिए बनी। हम बनारसी हैं और लगातार मैं चालकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कहीं कोई चालक के साथ समस्या ना हो। यातायात विभाग हो, आरटीओ विभाग हो, चालक की कोई समस्या हो, कोई कागज पत्तर हो या थाने की कोई बात हो, मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूँ और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखिए 5 महीने से नगर निगम की स्टैंड की रसीद या टेंडर नहीं हुआ था। अच्छा, 10 तारीख को रूट आया, अगले महीने 10 तारीख को रूट आया और 15 या 16 तारीख को करीब में नगर निगम का स्टैंड का ठेका भी हो गया 50-55 लाख रुपए में। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि गरीब चालकों के साथ वसूली की क्या ऐसी जल्दी थी कि आपने स्टैंड की व्यवस्था कर ली? पहले हमारे चालकों को चलने की व्यवस्था तो आप किए होते, तो हमारा चालक 10 के जगह 20 देता, खुशी देता, उसका जेब भरा होता तो 10 के जगह 20 देता। इसलिए जल्दी है शासन प्रशासन को है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है और हमारा गरीब चालक एकदम मरा जा रहा है। और आज की स्थिति परिस्थिति यह है
कि दौड़ा दौड़ा के चालकों के साथ वसूली हो रही है, बोलने वाला कोई नहीं है। एक जुबेर खान बागी है, बोल रहे हैं और देखिए वो कब तक बोलते हैं। बाकी मेरा चालक है, इंसान है, कोई बाहरी आदमी नहीं है या कोई आतंकवादी नहीं है। आप लोग तमीज से पेश आइए। हमारा गरीब चालक अपना परिवार का पालन पोषण करता है, कुछ इंसानियत भी आप लोग माननीय महोदय रखिए और हमारे चालकों के साथ इंसाफ कीजिए। इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर प्रशासन आपकी बातों को अनदेखा कर रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो धरना प्रदर्शन रैली पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी जहां तक मांग होगी, पूरे बनारस और संयुक्त यूनियन को एक महीने कर दिया और हम लोगों हमारे और जुबेर खान बागी, हमारे वरिष्ठ जन भगवान चाचा, सुभाष सिंह चाचा और घनश्याम भैया, गुड्डू भैया, ये हम सभी लोग मिलकर संयुक्त यूनियन एक हो गई और हमारे चालक के हित में क्या हो सकता है उसको मैंने बात किया और मैं लगातार लगा हूं सभी के पीछे कि हमारे चालकों के साथ कहीं ना कहीं न्याय हो। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं तब तक टिकूंगा नहीं।